कुर्सी के फेरा में बीजेपी में जाते हैं, कुर्सी के फेरा में आरजेडी में आते हैं। इनका ना कोई नीति है ना सिद्धांत है। इसी का नाम तो नीतीश कुमार है। देश का आज़ादी हुई 78 साल हो गए, आरक्षण के नाम पर कै गो दलित का उद्धार हो गया? नाम बताइए एक आधो का। आरक्षण एक मुद्दा है, लेकिन उसका लाभ तो डायरेक्ट जो है फॉरवर्ड क्लास के लोग उसका फायदा उठाते हैं, पूंजीपति वर्ग लोग उठाता है। दलित को सिर्फ नाम दिया जाता है कि आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मिला किसको? नाम बताइए। हाजीपुर के सांसद हमारे चिराग पासवान जी है, क्या वो दलित की श्रेणी में है? अगर उनको दलित के देख पहचान है तो जनरल सीट से ही मत तो चुनाव लड़के जीत के दिखावे। अरे तो उनको तो दलितों की और बिहार की बड़ी चिंता है। अरे बाबा, चुनाव आने से पहले उन्होंने कुछ महीने पहले भी बोला था कि बिहार मुझे बुला रहा है, अब मैं बिहार। अभी तो उनके बहनोई कह रहे हैं अनिल पासवान साधु जी कि उनका कार्ड दिया गया है। बिहार के कौन लोग कार्ड दिलक है? उनका नाम बताइए का। जाइए, हमारे यहाँ आमंत्रण है। अगर वो मोदी का हनुमान है, दिक्कत है, तेजस्वी का हनुमान है, बताइए ना। उनका सार बहनोई का मैनेजिंग तो सही नहीं है। वो दुनिया को क्या मैनेज करेंगे? हम पूछते हैं कि किस दलित को 10 गो के नौकरी धरा दिए, किस दलित के नाम से एक आध को फैक्ट्री इशू कर दिए, किस दलित को आरक्षण में ऊपर उठा दिए, किस दलित को IAS बना दिए। आज अगर फॉरवर्ड का नेता है तो वो अपने भाई को फॉरवर्ड के सामान को पैरवी कर देता है, कहीं ना कहीं जगह देता है, लेकिन दलित को जगह कहाँ है? दलित का क्या पहचान होता है आप जान सकते हैं? जब इलेक्शन आता है तो लोग कहते हैं कि हिंदू को वोट दीजिए। अरे भाई, हिंदू का क्या पहचान है? कुछ बताएंगे? परिभाषा हिंदू का क्या होता है? दलित का परिभाषा क्या होता है? आप बताना चाहेंगे? दलित वो होता है जो जमीन में घिस रहा है। दलित वो नहीं होता है कि फ्लाइट में उड़ रहा है, उसको दलित कहते हैं। ये दलित के नाम पर डायरेक्ट धोखाधड़ी है। इसलिए जो हमें देखेगा हम उसको देखेंगे। इतने बड़े लोग हैं, डेली काजू पिस्ता बादाम खाते हैं, और एक गरीब लोग यूं भात रोटी खा के सिमट जाता है, जिनका शारीरिक बनावट भी कमजोर पड़ता जा रहा है। जो इस बड़े मिजाज के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो 8 फुट लंबे हैं, बेचारे खाने पीने के कमजोर हैं, कुपोषण के शिकार हैं, इनका आयु भी घटता चला जा रहा है। इससे बड़ा क्या सबूत क्या चाहिए आपको? प्रमाण अलग से प्रमाण लाना होगा कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। उसको तेजस्वी जी को देना है। कि चिराग पासवान जी को? ना, लालू पासवान के देना है। लालू पासवान, देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। लालू यादव से लालू पासवान, एक तरफ लालू जी हैं तो दूसरे तरफ पासवान जी भी हैं। दिल में कहीं ना कहीं पासवान जी हैं, है ना? दीदी में राम बगल में छुरी वाला नहीं, ऐसा थोड़ी है। वेटनरी कॉलेज में आज दलित आदिवासी संवाद रैली में बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं गांव देहात से। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग आए हैं पातेपुर से। पातेपुर विधानसभा से। हाँ? जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार महिलाओं को, खासकर जो दलित महिलाओं को, जो एक दलित ही महिलाएं नहीं, बिहार की सभी महिलाओं को जो लुभाने की जो एक कोशिश है सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, जो कि तेजस्वी यादव ने सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो जाहिर कर दिया था कि 2500 रुपया माई बहन के तहत मिलेगा। उसके बाद से नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया, फिर जाकर के पेंशन बढ़ा दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री है। तो क्या कहेंगे? उनका अभी सरकार है तो वो तो अभी कुछ भी कर सकते हैं। उनको जो चाहे वो योजना लागू करेंगे और उसको दे भी सकते हैं। और इनका तो सरकार बनाना है, तो ये तो अपना मैनिफेस्टो जारी किए हैं। बस हम लोग इनका सरकार बनेंगे तो ज़रूर है कि हर महिला को 2500 रुपया, 500 रुपया में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली फ्री, हर बुजुर्ग, विकलांग, और ये जो है। आप लोग को मिला है 10-10 हज़ार रुपया? नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं मिला है। हम लोग के नहीं। पेंशन मिलता है? नहीं, हम लोग का भी कैसे मिलेगा पेंशन? कहाँ से आई हैं? पातेपुर से आए हैं। तो आप लोग को पेंशन नहीं मिलता है। 10 हज़ार रुपया नहीं मिलता है। फार्म भरा था? भरा है, बाकी नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। नहीं आया। तो इस बार किसको? तेजस्वी जी को देना है? कि चिराग पासवान जी को? ना, लालू पासवान के देना है। लालू पासवान, देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। लालू यादव से लालू पासवान, एक तरफ लालू जी हैं तो दूसरे तरफ पासवान जी भी हैं। दिल में कहीं ना कहीं पासवान जी हैं, है ना? दीदी ऐसा कोई बात नहीं बोला गया है। हाँ, क्या बोला गया? इधर आइए। जैसे बोलना चाहे आइए, इधर आइए। लालू यादव बोलना चाहते लेकिन पासवान बोला गया है, गलती से बोला गया है। दिल में वही है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला नहीं, ऐसा थोड़ी है। नहीं है। तो देखिए महिलाएं हैं सीधी साधी। ये लोग राम कास्ट से हैं ये लोग। चलिए, हाँ बाबा, पूरा एकदम देख लिए, सुन लिए तेजस्वी जी? हाँ, देख लिए। देवी के है ये बार? केकरा? लालू जी के।
लालू जी को हाँ। कि रामविलास जी के पार्टी, नहीं लालू जी, तेजस्वी जी को, नहीं लालू जी, गरीब के नेता कौन? लालू जी, लालू जी। गरीब के नेता कौन जी? लालू जी, मोदी जी, लालू नीतीश जी, लालू जी, मोदी जी, नीतीश जी, लालू जी, लालू जी। लालू जी। उसके अलावा कोई नहीं? बोलने के सिखाया लालू जी, हर चीज लालू जी सिखाया हम लोग के। पहले नहीं बोलते? पहले नहीं है। पहले मुख में बोली था बट बोलने का अधिकार नहीं था, आवाज नहीं था, आवाज को दबाया जाता था। अब महिलाएं भी बोलती है, दलित समाज की महिलाएं भी अब ये सब आज़ादी लालू जी ने दिया है तो इसलिए महिला लोग भी एक्टिव है। अब किसी से डरती नहीं है, चाहे जो भी हो उसको एकदम करारा जवाब देती है। आज जो सरकारें चल रही है सिर्फ धर्म के नाम पर चल रही है और धर्म के आड़ में दलित को शिकार किया जाता है। धर्म के आड़ में दलित का शिकार किया जाता है, यही तो इतिहास है इसका। और जहां भी जाते हैं ये कुर्सी अपना पीछे सटेले चलते हैं कि कुर्सी वाले के कोई ना भाग जाए। इस कुर्सी के फेरा में बीजेपी में जाते हैं, कुर्सी के फेरा में आरजेडी में आते हैं। इनका ना कोई नीति है ना सिद्धांत है। इसी का नाम तो नीतीश कुमार है। इस बार कुर्सी छीन लेंगे, बिल्कुल छीन लेंगे। दलित पिछड़े समाज के लोग इस बार कुर्सी जो है नहीं, हम सब लोग मिलकर छीन लेंगे कुर्सी। अकेला चना भार फोड़ता है क्या? अकेले आप कुर्सी से हटा दीजिएगा किसी का? इसलिए तमाम जनता का इस बार मूड बन गया है कि सरकार बदल देना है और सरकार बदलना चाहिए। इससे सरकार को सीख मिलती है कि जनता के हित में हम काम नहीं करेंगे तो मुझे कुर्सी नहीं मिलेगा। तो 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं? नहीं, कभी नहीं। 25 से 30 नहीं, नीतीश कभी नहीं। नीतीश का काम खत्म हो गया है, उम्र से भी बुढ़ा गए हैं, उनका माइंड सेंस खत्म हो चुका है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस को लेकर क्या बोलते? ईडब्ल्यूएस के लेके ये जो स्वर्णों को जो ईडब्ल्यूएस को अब 10% आरक्षण मिलेगा, जो वीकर सेक्शन है, जो स्वर्णों में जो गरीब हैं, जो दबे कुचले के लोग हैं, उनके युवाओं को आरक्षण मिलेगा। नौकरी से लेकर हर चीज में अब 10% उनको आरक्षण है। उसके बारे में क्या जानना चाहता हूं कि आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, मीडिया से आते हैं। देश का आज़ादी हुई 78 साल हो गए, आरक्षण के नाम पर कै गो दलित का उद्धार हो गया? नाम बताइए का दो का। आरक्षण एक मुद्दा है, लेकिन उसका लाभ तो डायरेक्ट जो है फॉरवर्ड क्लास के लोग उसका फायदा उठाते हैं, पूंजीपति वर्ग लोग उठाता है। दलित को सिर्फ नाम दिया जाता है कि आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मिला किसको? नाम बताइए। 2-4 गो नाम तो आप मीडिया से आपको तो जरूर कान तक गया होगा। लग रहा है कि उसमें भी अब दलितों और पिछड़ों के लिए सेंधमारी हो पूरा हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी हाजीपुर के सांसद हमारे चिराग पासवान जी है, क्या वो दलित की श्रेणी में है? अगर उनको दलित के तक पहचान है तो जनरल सीट से ही मत तो चुनाव लड़के जीत के दिखावे। अरे तो उनको तो दलितों की और बिहार की बड़ी चिंता है। अरे बाबा, चुनाव आने से पहले उन्होंने कुछ महीने पहले भी बोला था कि बिहार मुझे बुला रहा है, अब मैं बिहार। अभी तो उनके बहनोई कह रहे हैं अनिल पासवान साधु जी कि उनका काट दिया गया है। बिहार के कौन लोग काट दिया? उनका नाम बताइए का दो। जाइए, हमारे यहाँ आमंत्रण है। कोई काट दिया है क्या उनको? अभी चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो मोदी का हनुमान है तो कहते हैं तेजस्वी का हनुमान है। बताइए ना, उनका सार बहनोई का मैनेजिंग तो सही नहीं है। वो दुनिया को क्या मैनेज करेंगे? आप बताइए ना, आप तो मीडिया हैं, आपको तो सारा नॉलेज है। उनको कौन काट दिया है? दलितों की हित ऐसी नहीं है, कहीं से नहीं है। उनको भी अपनी कुर्सी की जरूरत है, उनको भी अपना सांसदीय ग्रेड बनाए रखने की जरूरत है। कुर्सी तो उनको मिला केंद्र में मंत्री। वाह वाह वाह, तो मंत्री मिला तो हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं हाजीपुर को भली भांति जानता हूँ। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में हमारा रहना सहना है, मेरा मकान है वहाँ। हम पूछते हैं कि किस दलित को 10 गो के नौकरी धरा दिए? किस दलित के नाम से एक आध को फैक्ट्री इशू कर दिए? किस दलित को आरक्षण में ऊपर उठा दिए? किस दलित को IAS बना दिए? आज अगर फॉरवर्ड का वो नेता है तो वो अपने भाई को फॉरवर्ड के सामान को पैरवी कर देता है, कहीं ना कहीं जगह देता है, लेकिन दलित को जगह कहाँ है? बताइए, किसी को दलित की जगह देखा आपने? चिराग पासवान भी तो दलित ही है। ओहो, दलित का ढोंग है, दलित का हैसियत है ना? नहीं है। दलित का क्या मतलब होता है? दलित का पहचान देख लीजिए। ये देखिए हमारे भाई लोग को, किसी के बाल बनाने का पैसा नहीं है, किसी को दाढ़ी बनाने का पैसा नहीं, किसी को जूता साफ करने का पैसा नहीं है। इसका नाम ना दलित होता है। दलित किसको कहते हैं? आप दलित के बारे में तो आपने मीडिया है, आपको बड़ी बात बखूबी मालूम होगा। किसको दलित का क्या पहचान होता है आप जान सकते हैं। जब इलेक्शन आता है तो लोग कहते हैं कि हिंदू को वोट दीजिए। अरे भाई, हिंदू का क्या पहचान है? कुछ बताएंगे? परिभाषा हिंदू का क्या होता है? दलित का परिभाषा क्या होता है? आप बताना चाहेंगे? दलित वो होता है जो जमीन में घिस रहा है। दलित वो नहीं होता है कि फ्लाइट में उड़ रहा है, उसको दलित कहते हैं।
ये दलित के नाम पर डायरेक्ट धोखाधड़ी है। इसलिए जो हमें देखेगा हम उसको देखेंगे, बीच का कोई मसौदा नहीं है। आए दिन सुनने में आता है कि दलितों को बहुत सारे, खासकर यूपी की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो वहाँ देखा जाता है, सुना जाता है कि दलितों को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया, दलितों को पूजा पाठ करने से मारा गया, दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका गया। अरे रहने दीजिए, वहाँ छोड़िए, यहीं तो हो रहा है। बिहार में भी जितन राम मांझी मुख्यमंत्री बने और मधुबनी ने मंदिर में प्रवेश किया, निकलते ही इनको मंदिर धो दिया गया। एज ए मुख्यमंत्री ये भी अंधे हो गए कुर्सी के लालच में, और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं कि हमारा कुर्सी न घिसक जाए। यही तो है। ये राष्ट्रपति के साथ भी हुआ है। राष्ट्रपति के साथ भी हुआ, आप भी बता रहे हैं। यही तो सच है। अब इसके आगे कुछ चाहिए क्या जानने के लिए? इसलिए परिचय और पहचान के लिए आप जो देख रहे हैं यही काफी है। आज हम बताना चाह रहे हैं आपको, जितने बड़े लोग हैं डेली काजू पिस्ता बादाम खाते हैं, और ये गरीब लोग यूं भात रोटी खा के सिमट जाता है, जिनका शारीरिक बनावट भी कमजोर पड़ता जा रहा है। जो इस बड़े मिजाज के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो 8 फुट लंबे हैं, बेचारे खाने पीने के कमजोर हैं, कुपोषण के शिकार हैं, इनका आयु भी घटता चला जा रहा है। इससे बड़ा क्या सबूत क्या चाहिए आपको? प्रमाण अलग से प्रमाण लाना होगा कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। दलित अब जाग गया है। दलित का डिमांड है कि जो हमको देखेगा हम उसको देखेंगे, जो हमको नहीं देखेगा हम उसको नहीं देखेंगे, वो चाहे दलित क्यों ना हो, दलित समाज का क्यों नहीं हो। चुनाव के टाइम में तो सबको देखते हैं कि सारे राजनेता की बात कर ले, चाहे वो मोदी जी हो, नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, चिराग जी हो, सब दलित की तरफ देखते हैं। मगर चुनाव खत्म होते ही, सत्ता में बैठने के बाद सारा मिल गई, बात खत्म। कुर्सी मिल गया, बात खत्म। और अभी तो ये बता, कैसे यकीन कैसे करेगा दलित समाज की ये हमारे हक की बात करेंगे ही करेंगे? देखिए, हर हद तक मेरा जहाँ तक मानना है, कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हम आप पर भरोसा किए, आपको इस बार सरकार में ला दिए, अगर आप मेरे हित में काम न करेंगे तो अगली बार पलटी आपकी भी तय है। इसलिए जो हमको देखेगा उसको हम देखेंगे, जो दलित के हित में काम करेगा उसको हम वोट करेंगे, जो दलित के काम नहीं करेगा उसको हम वोट नहीं करेंगे। तो 2025 चुनाव से पहले दलित समाज एकजुट है और इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा है। तो देखना होगा कि ये जो अभी सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, खासकर दलित समाज जो अपने आप को आज तक पिछड़ा हुआ महसूस करती है, तो देखना होगा कि ये किस तरीके से बदलाव करते हैं। क्या दलित समाज के लोग इस बार बदलाव करेंगे या फिर किसी बड़े दलित नेता की बातों में आकर इमोशनली ब्लैकमेल करके उन्हें फिर से वही आगे नहीं बढ़ पाया, तो क्या होता है ये देखना होगा। धन्यवाद।